हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर कई तरह की सीरीज़ चला रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वो सीरीज़ मौजूद हैं। उसी में से एक सीरीज़ है नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़, और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँच चुकी होंगी। आज के इस न्यू द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में हम एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसे कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी इसको कर्नाटका यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ही कह देते हैं। ये यूनिवर्सिटी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और धीरे धीरे समय के साथ अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के बाद से ये देखा गया है कि देश भर में जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड फैकल्टीज हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को एक अच्छे ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में ऐसा क्या खास है कि आपकी पढ़ाई यदि यहाँ से हुई तो आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि ये आरंभिक जानकारियाँ क्या हैं। पहला, आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पे एक वीडियो बनाया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पर एक वीडियो बनाया था, और इन वीडियोस को बनाते हुए मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि 2009 में भारत की संसद ने एक कानून पारित किया था। इस कानून को पारित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम बिहाइंड पासिंग ऑफ दिस लॉ? द मेन आइडिया वाज कि भारत के जितने राज्य हैं उन तमाम राज्यों में जहां पर कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, उन राज्यों में कैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा सके, ये प्रमुख उद्देश्य था। और फिर 2009 में इस कानून को पारित करने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। इसी तरह से कर्नाटका में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को इसी कानून के तहत स्टैब्लिश किया गया है। ये वहाँ के कलबुर्गी जो उनका डिस्ट्रिक्ट एरिया कहलाता है, वहाँ पे स्थापित है। इसका पूरा का पूरा कैंपस आप देख लीजिए, बहुत बड़ा है, 654 एकड़ का कैंपस है। सबसे बड़ी बात इसमें और जोड़ देता हूँ कि इसका जो फंडिंग है, फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है। यूजीसी जो है इसको पूरी तरह से वित्त पोषित करती है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसकी विजिटर हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि टीचिंग हो, लर्निंग हो, लेकिन साथ में रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा सके। ये यूनिवर्सिटी आपको डाइवर्स कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, और फिर कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर्स हैं, उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको वेबसाइट के थ्रू ही दिखा दूंगा। या मान लीजिए लॉ की पढ़ाई करनी है तो इन सब को लेकर स्पेशल यहाँ पे सेंटर्स भी चलते हैं। अगर हम सस्टेनेबिलिटी के मॉडल की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को एक नायाब डिज़ाइन दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी ग्रीन कैंपस के आइडिया पे बनी है ताकि ये एनर्जी एफिशिएंट हो सके और सस्टेनेबल कैंपस के रूप में डेवलप हो सके। तो ये तो थी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में शुरुआती जानकारियां। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है, क्या इसमें खूब खासियतें हैं, अच्छी चीज़ें हैं कि ये आपका एक बहुत ही ड्रीम यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन के रूप में बन सकता है। तो चलिए उसके तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, ये जानकारी मैं कहाँ से लेके आया हूँ। जब भी हमें कोई वीडियो बनाना होता है तो हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करते हैं। अब दो प्रमुख ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। एक तो होता है कि हम क्या करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जानकारी लें, है ना, एक ये तरीका होता है। अच्छा, जब आप वेबसाइट से जानकारी लेने की बात करते हैं तो अक्सर मैंने पाया है कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेबसाइट को ठीक से सर्फ नहीं कर पाते, या उसके ऊपर सर्फिंग जो होती है ना, वेबसाइट पे जाना, अलग अलग टैब्स दिखेंगे तो कई बार वो अच्छी जानकारियां वहाँ से नहीं प्राप्त कर पाते, ट्रेस नहीं कर पाते। इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। अक्सर वेबसाइट्स कभी कभी हमें थोड़ा सा बहुत ही ब्रॉड भी आइडिया दे देती हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें। और अक्सर हमने ये पाया है, हमारी टीम जब यहाँ पे रिसर्च करती है, कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की सबसे प्रमुख जानकारियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। और जब हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका क्यों इतनी खास यूनिवर्सिटी है, तो हमें पता चला कि इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अब ये स्पेशल फीचर्स इस प्रकार के हैं कि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ही ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर दी हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए या यहाँ पे पढ़ाई क्यों करें। जैसे कि सबसे पहला फीचर क्या है, इस कैंपस में वाईफाई की सुविधा अवेलेबल है। मतलब आप डिजिटली अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कोई बड़ा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, आप कोई एक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना नेट पैक एक्सेट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी सुविधाएं जो हैं कैंपस में
ऑलरेडी वाईफाई के माध्यम से मिलती हैं। दूसरा बड़ा फीचर है एकेडमिक एक्सीलेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी भारत के देश भर के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे भारत में जो टैलेंटेड फैकल्टीज़ हैं जो एक्सीलेंस चाहती हैं हायर एजुकेशन में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को एक डेस्टिनेशन की तरह देख रही हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया है अपने प्रोस्पेक्टस में। तीसरा है एकेडमिक एटमॉस्फेयर। देखिए एकेडमिक एटमॉस्फेयर कैसा है, एक तो हॉलिस्टिक आइडिया चल रहा है, साथ में नए आइडियाज़ नए एवेन्यूज़ को खोला जा सके जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, इस पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। चौथी बात आती है क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CBCS के नाम से भी जानते हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पे फोकस किया जा सके, इसकी बात यहाँ चल रही है कि आप केवल एक सब्जेक्ट ना पढ़ें, एक सब्जेक्ट में आप महारत जरूर हासिल कर लें, पर उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आप मल्टी डिसिप्लिनरी एटीट्यूड लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। याद रखिएगा, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज या मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को पढ़ते हैं तो मार्केट में आपके जॉब प्लेसमेंट की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर बन जाती हैं। पहले एक कोर्स चला करता था, आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है BA प्रोग्राम के नाम से, उसे करने के बाद कई सारे लोग सीधा जो है अपना जॉब प्लेसमेंट की तरफ देखने लगते थे। अगला बात है असेसमेंट को लेकर। तो देखिए एक होता है ईयरली असेसमेंट, है ना, एक होता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट रेगुलर इंटरवल्स पर। तो इस यूनिवर्सिटी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है और ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि विश्व के स्तर पर आज के समय पे ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अपने स्कूल पास कर रहे होंगे, अब आप लोग फाइनल स्टेज पे आ चुके होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको भी ग्रेड्स मिलते हैं, A B, है ना, ऐसे करके ग्रेड्स मिलते हैं, A+ मिलता होगा, A- भी कहीं कहीं मिलता है ना। तो ये ग्रेडिंग क्या है, आज विश्व के स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, तो आपको इससे क्या होगा, अपनी छलांग लगाने में अच्छा खासा फायदा होगा। फी वेवर का आइडिया क्या है, देखिए 8 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम वाले गर्ल स्टूडेंट्स को, यानी लड़कियों की यहाँ बात हो रही है, SC और ST स्टूडेंट्स यानी कि समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं जिन्होंने भेदभाव सहा है, उनको क्या मिलता है, फुल ट्यूशन फी वेवर मिलता है। साथ में स्कॉलरशिप और फेलोशिप का अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोई लड़की को और कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं मिला है या SC स्टूडेंट उनको नहीं मिला है, तो उनको कंप्लीट फी वेवर यहाँ पे मिलता है। यानी अगर आप किसी कमज़ोर समुदाय से हैं, किसी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई करने को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है पूंजी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सरकार और ये यूनिवर्सिटी आपको ये सुविधा दे रही है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर आप ब्राइट हैं, टैलेंटेड हैं, तो आइए आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, तो इस पे तो और ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अन्य सुविधाएं भी हैं, आपकी एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड है, वाईफाई है, रिसोर्सेज हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। एडिशनल फैसिलिटीज़ में हेल्थ केयर सेंटर, कैंटीन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी भी ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को एक कमाल का यूनिवर्सिटी बनाते हैं। अगली बात जो हमें जानना है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो देखिए ये एक लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाम है, और ये हमने फिर से प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट दोनों से निकाला है कि ये कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ऑफर करती है। ये कोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम बात करते हैं BBA की, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट कौन सा है? बिजनेस स्टडीज़ है। दूसरा कोर्स है BA इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये ऑफर कराता है। तीसरा कोर्स है BSc इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। BSc कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। BSc ज्योग्राफी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। BSc जियोलॉजी, जियोलॉजी डिपार्टमेंट। मतलब साइंस के कोर्सेज, और हमने देखा कॉमर्स के कोर्सेज हमें दिख रहे हैं, लेकिन आपको शुरुआत का पहला अगर ध्यान हो, शुरुआती डिस्कशन, तो यहाँ बीटेक भी है। बीटेक किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बीटेक दिखेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी आपको बीटेक यहाँ पे नजर आएगा। इनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये सामने हैं। प्लस ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के कोर्सेज हैं, BA इन इंग्लिश है, फिर BSc फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, BSW है, BA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, BSc लाइफ साइंसेज, B.Ed एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन सभी डोमेन्स में, इन सभी डिसिप्लिन्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका आपको BA के कोर्सेज ऑफर करती है। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। जब हम PG लेवल की बात आपको जाननी होगी तो मैं उसके बारे में भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा।
अब एक और चीज़ चलते हैं कि चलिए जरा इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, नो द यूनिवर्सिटी में जब आप वेबसाइट को देखते हैं तो आपको और जानकारियाँ मिलती हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो लिंक है ये वेबसाइट का लिंक है, और पहले से ही मैंने वेबसाइट को खोल के आपके लिए रखा हुआ है। देखिए, जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट का सवाल है, यहाँ पे क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और विजिटर हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, विजय केशव गोखले चांसलर हैं, प्रोफेसर बट्टू सत्यनारायण यहाँ पे वाइस चांसलर हैं। तो ये वेबसाइट पे एक तो आरंभिक जानकारियाँ इस यूनिवर्सिटी को लेकर हमें यहाँ मिल रही है ना। ये देखिए सारा का सारा प्रोस्पेक्टस अगर आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ये सारी जानकारियाँ हैं। प्लस अगर हम देखें एकेडमिक को, तो देखिए सेंटर्स कौन कौन से, एक मैं ये दिखा देना चाह रहा था, यहाँ पे 3 बड़े सेंटर्स आपको नजर आएंगे। पहला है क्लासिकल कन्नड़, सेंटर फॉर क्लासिकल कन्नड़, दूसरा है सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, और तीसरा सेंटर है इंफॉर्मेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड रिसर्च। ये एक खास शोध किस्म का सेंटर है जो BA लेवल के ऊपर जाता है। इसके अलावा स्कूल्स जो हैं यहाँ पे कई सारे आपको मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज़, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मीडिया स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी अगर आप देखें तो नेचुरल साइंस, टेक्निकल कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, लॉ, इन सब से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मतलब कि ये यूनिवर्सिटी भले ही नई हो बाकी यूनिवर्सिटी से तुलना में, पर ये यूनिवर्सिटी अपने आप में अलग अलग डिसिप्लिन्स को लेकर आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसके अलावा अन्य फैसिलिटीज़ भी यहाँ आपको दिख जाएंगी, सिक्योरिटी है, हॉस्टल है, कंप्यूटर सेंटर है, स्पोर्ट्स हैं, NSS फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सेंटर है, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एंड गेस्ट हाउसेज भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए अपनी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेकर।